बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासत का बसात लिपट गई। बज़ाहिर बादिउल नज़र में मौजूदा हालात में देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल इस वक्त तक जो मौजूदा नंबर गेम है, वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहेंगे और अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। और कुछ दिन बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन पर मुख्तलिफ अरबों रुपये करप्शन के केस हैं, वो वज़ीर आला पंजाब 2 दिन तक बन जाएंगे। जबकि इसके बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी भी सूरत सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। अब वो अपोजिशन के साथ साथ अदारों का भी नाम लेना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज उन्होंने अपनी सियासी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसे मैं नाकाम कर दूंगा, तो मैं अवाम में जाकर बताऊंगा कि गैर मुल्की आकाओं पे कहने पर मेरी हुकूमत को किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गिराया गया। और उन्होंने कहा कि मैं नई हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है नहायत जज्बात में है और किसी भी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि नंबर गेम में खासी हद तक पीछे रह चुके हैं। और पंजाब में हमजा शहबाज परवेज लाई के मुकाबले में नंबर गेम में इस वक्त की पोजीशन तक आगे जा रहे हैं। जबकि वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने कानून का कलमदान मिलने के साथ ही बड़ा धमाका कर दिया। उनका क्या, वज़ीर फवाद चौधरी ने वज़ारत कानून का चार्ज संभालते ही बड़ा एक्शन ले लिया, जिस पर बड़े बड़े सियासतदानों के गिरफ्तारी के इम्कान है। वो कह रहे हैं गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की साजिशों से पाकिस्तान के जो मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर सकता हूं। फवाद चौधरी के मुताबिक आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की हदायत कर दी। कमीशन आलमी साजिशों के जरिए हुकूमत को तब्दील और तरीके जैसे और दीगर अमाल का जायजा लेकर रिपोर्ट मरतकब करेगा और बताएगा कि इसमें किसने कितने पैसे लिए। अरबों रुपए से ज़मीन खरीदने वालों के खिलाफ उन्होंने FIA को भी कार्रवाई की हदायत की है वफाकी वजीर कानून ने। जबकि वजारत FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन वजारत दाखिला के मुतहत है। जबकि इस सिलसिले में पुरैद रशीद ने भी एस्टैब्लिशमेंट को फौरी तौर पर कहा है, मुल्क में अनारगी फैल रही है, हाना जंगी है, जंग की सूरत हाल है, तसादम का खतरा है, मुल्क भर में कत्लो गारत हो सकती है। दोनों जमातें, हुकूमत और अपोजिशन, अपने वर्करों को सड़कों पर आना चाहिए। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करने का कहा। जबकि एस्टैब्लिशमेंट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उनका काम सरहदों की हिफाजत है और वो किसी भी कीमत पर सियासत में न्यूट्रल रहेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। नाज़रीन, आज वफाकी वजीर ने आईनी माहिरीन से मशवरा करते हुए मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर बगावत के मुकदमे की मशावरत की और ताहम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की कोशिश की। और इसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मशावरत के बाद किया जाएगा। जबकि वोटिंग के रुकावट में सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अटारनी जनरल ने आज किसी भी गैर आइनी काम ना करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर गैर आइनी काम कोई भी करना, अगर वोटिंग में कल इतवार वाले दिन इस्लामाबाद में रुकावट डाली जाती है और कोई गैर आइनी गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करता है और स्पीकर अपने इख्तियार से तजावज़ करता है, तो फिर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान इसके ज़िम्मेदार होंगे और बगावत जैसे मुकदमात को दर्ज करने से गुरेज किया जाए। क्योंकि अदती त्यौहार से PTI की हुकूमत नंबर गेम ख़त्म कर चुकी है। नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर कानून मोहतरम फवाद चौधरी ने आज इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में दर्जनों लीगर अफसरों को तब्दील करने के अहकामात फौरी तौर पर जारी कर दिए और बैरून मुल्क लिखे गए धमकी अमेज खत और तरीके अदम की वोटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने अदालत को आज ही समाअत करने की गुजारिश की गई है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब जो 3.5 साल किसी सहाफ़ी को नहीं मिलते थे, सिर्फ मनपसंद सहाफ़ियों को मिलते थे और मनपसंद लोगों को इंटरव्यू देते थे, अब पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि
हर सहाफ़ी को बुला के कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म मिल रहे, और एक सीनियर सहाफ़ी ने तंज़न कहा कि 3.5 साल वज़ीर आज़म को कोई जर्नलिस्ट याद नहीं आया मां सिवाय चंद सोशल मीडिया के लोग, और उन्होंने हाथ भी मिलाया। उन्होंने वज़ीर आज़म के इस एक्ट पर हैरत का इजहार किया कि अभी तो वज़ीर आज़म हैं, और मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुला के वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जा रही है, और वज़ीर आज़म तमाम मिलने वालों को ये तासुर दे रहे हैं कि उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कहने, और रशिया रूस पे जाने की वजह से अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। वहाँ के अमेरिकन एम्बेसडर ने लिख के भेजा कि अमेरिकन हुकूमत ने कहा है कि इमरान खां अगर रहा तो पाकिस्तान को निशाने इबरत बना देंगे, और इमरान खां को हुकूमत को है। और इस सिलसिले में वो अवामी हमदर्दी लेने के लिए कभी मीडिया से बातें कर रहे हैं, कभी कौम से ख़िताब कर रहे हैं टेलीविज़न को, और कभी इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। और इंटरव्यू में कभी कभार कल उन्होंने एक ऐसी नो बाल की, उन्होंने दावा किया इमरान खान ने कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने आके मशवरा दिया था कि 3 ऑप्शन है, जिस पर DGISPR की जानिब से कतन इससे लातलकी का इजहार किया गया और इस दावे को झूठ पर मबनी करार दिया गया। क्या वज़ीर आज़म को उनके कुछ नादान दोस्त जाती हुई हुकूमत देख कर वज़ीर आज़म को अदारों से टकराव का मशवरा दे रहे हैं, जबकि अटारनी जनरल ने किसी गैर आइनी काम करने से रोका है। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला कर लिया है, अगर उनकी हुकूमत अदम एतमाद में नाकाम होती है तो वो आराम से घर में नहीं बैठेंगे और आवाम में जाकर ये जो गैर मुल्की साजिश और जो अरबों रुपये लगाए गए हैं इसके बारे में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो कौम को हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना तरीके दमाद गैर मुल्की साजिश जो नाकाम होगी, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नंबर गेम भी नहीं है, और लेकिन दावा यही कर रहे हैं वज़ीर आज़म हर मिलने वाले से कि तरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। जबकि फ़र्क वाज़िया तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत के पास कौमी असम्बली में अराकीन 142 हैं, सिर्फ 142, और अपोजिशन के पास 199 अराकीन असम्बली हो चुके हैं, जिसमें हुकूमत के साबका इत्तेहादी और मनरफ अराकीन की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन वज़ीर आज़म ना जाने समझ नहीं आती कि किस बुनियाद पर अपनी जीत का दावा करें और आप अदम एतमाद नाकाम करने का कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 175 के करीब अपोजिशन असम्बली में कल बंदे लेके जाएगी अदम एतमाद के लिए, और 15 लोगों को स्टैंड बाई रखा जाएगा। 15 से 13 लोगों को स्टैंड बाई रखा जाएगा, और उनको 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में, अगर हम स्पीकर की तरफ से कोई हालात ख़राब किए जाते हैं तो असम्बली में ले जाके उनका वोट क्रॉस कराया जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में, क्योंकि हुकूमत ने अपने वर्करों को पहुँचने का दिया था, सख्त रेड जोन को ब्लॉक कर दिया गया, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है, और हुकूमत की कोशिश है इंतज़ामिया की किसी भी सूरत में हंगामा राई ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर अपनी कोर कमेटी को अपने पुराने नारे दोहराए कि अवाम हमारे साथ है, ज़मीर बेचने वालों को कौम के सामने लाकर छोड़ूंगा, घर नहीं बैठूंगा, उनके हलकों में जाके जलसा करूंगा। इजलास में सियासी सूरत हाल पर तरीके अदम एतमाद पर इमरान खान ने अपने करीबी शुरका से मुशावरत की। इमरान खान ने अटारनी जनरल और कानूनी टीम की भी अहम मुलाकात हुई। इमरान खान को अदम एतमाद वाले दिन वोटिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। अटारनी जनरल की तरफ से चीफ जस्टिस से भी मुलाकात और जजेस तैनाती और आइनी अमूर पर बात हुई, ताहम अटारनी जनरल ने उन्हें किसी भी गैर आइनी काम करने से ना मशवरा दिया है, जबकि उनके कुछ लोग इस वक्त कह रहे हैं कि अपोजिशन के खिलाफ अदम एतमाद। दूसरी तरफ पंजाब में सियासी सूरत हाल गिरगट की तरह बदल गई है। आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म ने हमेशा देर कर दी हर काम में। आखिरी दिनों में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को अपना उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया और परवेज़ लाई को अपना वज़ीर आला नामज़द किया। उस वक़्त तक MQM और बाप पार्टी उनके खिलाफ जा चुकी थी। वज़ीर शबाब हमजा परवेज़ लाई ने इस पर बहुत कोशिश की और मुस्लिम लीग के 10 से अरकान तोड़े, लेकिन परवेज़ लाई वज़ीर आज़म के लेट फैसले करने की वजह से जंगीर तरीन के 18 लोगों ने आज हमजा शहबाज की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हमजा शहबाज की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसमें 5 वुज़रा भी बैठे थे जो हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि उनका हमजा शहबाज और
जमान लंगड़ियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने माजी में खरबों रुपए की करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि माजी में 8 क्लब रोड करप्शन की अमाजगाह बना हुआ था और वजीर आला खुद पैसे लेते थे और देते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। हमजा शहबाज ने भी कहा कि पंजाब में जिस कदर करप्शन की गई है हम उन सबको कानून के दायरे में लाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पंजाब में अभी तक जो नंबर गेम सामने आई है, अगर अगली सूरत में बदल जाती है तो वो बदलती हुई सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। अपोजिशन के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में छीना ग्रुप ने परवेज लाई की हमायत कर दी है, जबकि नून लीग के 10 भी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अपोजिशन के पास पंजाब असम्बली में 188 और हुकूमत के पास 182 हैं, जबकि परवेज लाई दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मजीद 8 लोग हुकूमत के अपोजिशन के अपने साथ मिला लिए हैं। याद रखें कि कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब पंजाब में 11 बजे इजलास होगा और उसे शो ऑफ हैंड से किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद अगर कल वफाक में और पंजाब में कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म को तो शहबाज शरीफ जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो वो वज़ीर आज़म के इमरान खान के चंद लोग जिन पर मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है उनके नाम ECL में डालेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने अपने आइनी टीम को तलब कर लिया है जिन लोगों ने, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने हैरती तौर पर अपने करीबी हलकों को इंकशाफ किया है कि मैं वो वाक़या नहीं भूली जब मेरी माँ के साथ इस हुकूमत ने और अदारों ने ज़्यादती की और अदारों ने। अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं जो हमारा नैरेटिव था वोट को इज्जत दो और मेरे वालद का जो गुजरांवाला में जब PDM बनी थी हमारा नैरेटिव ये है हम उन सब लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ का ख्याल है कि वो अपोजिशन के हुकूमत के इमरान खान PTI के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे लेकिन मरियम बाजिद है कि वो दारों के साथ करेगी टकराव। नाज़रीन, कल ये भी कहा गया है आज हमजा शहबाज और रमजान लंगड़ियाल की 8 क्लब रोड फॉल सेल था। पंजाब को जितना नुकसान PTI को जितना उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया है दुनिया के किसी शख्स ने नहीं पहुँचाया। आज इस वजह से है पंजाब में इमरान खान का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की करप्शन के दर्जनों सबूत दिखाए गए लेकिन वज़ीर आज़म उसको कवर करते रहे और बहुत देर की उनका रिज़ाइन लेते हुए। अब नाज़रीन, कल तवक्को ये की जा रही है कि इमरान खान और इमरान खान के कुछ साथी टकराव के लिए हर हाल में अवाम में जाएंगे और घर नहीं बैठेंगे, जबकि इमरान खान के कुछ लोगों ने उन्हें कहा आप गैर आइनी काम ना करें। मौजूदा अपोजिशन की हुकूमत बन भी जाती है तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़े वजारतों और अफसरों की तैनातियों पर होंगे और इमरान खान बेहतर तरीके से आ सकेंगे, क्योंकि अगर ये हुकूमत बन जाती है तो ना तो पेट्रोल की कीमत पीछे आ सकती है, ना बिजली की, ना रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा हो सकता है। और मौजूदा बजट जे अगर इमरान शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है तो उनके लिए मुश्किलात होगी, पर इमरान खान किसी भी सूरत एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अवाम में दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अदम एतमाद का नाकाम होती है तो यकीनन इमरान खान एक ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म होंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो इमरान खान के बारे में नवाज शरीफ फैमिली भी सख्त कार्रवाई का अंदिया दे रही है। अल्लाह मौजूदा हालात में हर तरफ तसादम ही तसादम नज़र आ रहा है। इसीलिए शेख रशीद ने आज इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया है कि वो मुल्क में जल्द इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा करे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल रखने का ऐलान कर दिया है। ताहम सूरत हाल बिगड़ती हुई जा रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान की कश्ती डावांडोल नहीं डूबती हुई बज़ाहिर आज नज़र आती है और लेकिन उनका अज़म जवान है। अब सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।